हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज हम लोग देखेंगे हेलो अल्केन और हेलो एरीन में 8th पार्ट। अब इसमें देखो, पहले हमने देख लिया था कि हमारी हेलो अल्केन हेलो एरीन है क्या। ठीक है, वो सारी चीज हमने जान ली थी, बेसिक टर्मिनोलॉजी हमने देख ली थी। फिर हमने देखा था कि प्रिपरेशन कैसे होती है, मतलब कैसे हेलो अल्केन हमारा फॉर्म होगा। तो वो सारी चीज हमने देख ली थी स्टेप बाय स्टेप, और सारे प्रोसेस को मैंने देख लिया था, हम लोगों ने देख लिया था बेसिकली। तो अब आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे हेलो एरीन हम बनाना है। हेलो एरीन भी इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर देखेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन। तो हेडिंग डाल लो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन। तो हेलो एरीन कैसे फॉर्म करें हम, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन। ये चीज मैं आपको बता चुका था कि हेलो एरीन बेसिकली है क्या, कि हमारा एरीन रिंग है, एरिल रिंग है, एरिल पे डायरेक्ट हेलोजन अगर आ गया, डायरेक्ट हेलोजन आ गया, कोई भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इस चीज को हम बोल देते हैं हेलो एरीन। अब कैसे कैसे हम इसको बनाएं, ये हमें आज के लेक्चर में समझना होगा। तो पहला जैसे पॉइंट है, पहले पॉइंट में हम देखेंगे कि हमारा टॉलुइन है ना, टॉलुइन से कैसे बनाए। तो हमने ले लिया टॉलुइन। टॉलुइन क्या होता है आपको पता है, टॉलुइन की बेंजीन में CH3 ग्रुप लगा है, बेंजीन में क्या लगा है, CH3 ग्रुप। और इसमें हमने क्या करना है, ब्रोमिनेशन कर दो या क्लोरीनेशन कर दो। तो ज्यादातर हम यहां पर यूज करेंगे वो कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम क्लोरीनेशन, जो एनसीईआरटी में दिया गया, हम क्लोरीनेशन करते हैं। तो क्लोरीनेशन हमें करना किसके प्रेजेंस में है, आयरन के प्रेजेंस में, और होना क्या चाहिए, वो डार्क कंडीशन होनी चाहिए। कैसी कंडीशन होनी चाहिए, डार्क कंडीशन। और बनेगा क्या हमका, क्या बनेगा हमारा यहां पर बन जाएगा कि क्लोरीन जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे बन जाएगी, ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगी। और दूसरा क्या होगा, पैरा पोजीशन पे हमारी बन जाएगी। और क्या होगा, पैरा पोजीशन पे हमारी बन जाएगी। तो यहां पर हम समझ सकते हैं कि दो पोजीशन पे क्यों बनती है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे दो जगह क्यों बनती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑर्थो पे आएगी, मेटा को छोड़ देगी, फिर पैरा पे आएगी। तो इसीलिए ऑर्थो और पैरा पे यहां पर साथ साथ चलता है, मेटा अलग चलता है ना। तो ऑर्थो की दो पोजीशन होती है, पैरा की एक, और मेटा की दो होती है पोजीशन। तो ऑर्थो और पैरा यहां पर चलता है। अब अगर दोनों में देखा जाए कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, अगर हमको प्रोडक्ट मिला, ठीक है, हमको इस क्लोरीनेशन मैंने कराया और Fe आयरन के प्रेजेंस में और डार्क कंडीशन है, तो हमें दो प्रोडक्ट मिले, एक ऑर्थो और एक पैरा। ठीक है, पैरा क्लोरोटोलिन, ऑर्थो क्लोरोटोलिन। तो अब दोनों मिले तो हमें अलग अलग निकालना है, हमें पैरा की जरूरत है, पैरा क्लोरोटोलिन की जरूरत है। हम क्या करें, मेल्टिंग पॉइंट में दोनों में डिफरेंस होता है, तो हम क्या कर लेंगे, अलग अलग उसको डिफरेंस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट से हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। समझ में आ रही बात की। तो ये हमारा इस बेसिस पे हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। क्लियर हो रही बात करी। अब हम अगर देखें, अब अगर हम देखें दूसरा प्रोसीजर, अगर हमें जैसे ब्रोमिनेशन कराना है, क्या कराना है, ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन में डायरेक्ट हमारा क्या है, हमने बेंजीन ले ली, क्या ले ली, बेंजीन। ठीक है, अब बेंजीन के प्रेजेंस में एक कैटलिस्ट यहां यूज होता है, क्या, FeBr3। तो ब्रोमिनेशन में हमने Br2 तो कराना है, लेकिन कैटलिस्ट हमारा क्या यूज हुआ, FeBr3। क्या हुआ, FeBr3। अब यहां पर बनेगा क्या, हमारा ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही, क्या बन गया, ब्रोमोबेंजीन। इतनी बात क्लियर हो रही। अच्छा, निकलेगा क्या, देखो इसमें हाइड्रोजन तो होता है ना, और एक Br तो लग गया, एक Br और बचेगा, तो यहां पर HBr हमारा निकल जाएगा। ये बाई प्रोडक्ट, ऐसा बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो हमारा क्या बन गया, ब्रोमोबेंजीन बन गया। क्लियर हो रही बात करी। यहां पर केवल ब्रोमिनेशन करा सकते हैं इस मेथड से। समझ में आ रही बात करी। फटाफट आप नोट करो दो प्रोसेस हमारे, कि हम टॉलुइन से कैसे बनाए। पहला लिख लेना फ्रॉम टॉलुइन, पहला लिख लेना फ्रॉम टॉलुइन, और दूसरा लिख लेना फ्रॉम बेंजीन, दूसरा लिख लेना फ्रॉम बेंजीन। क्लियर हो रही बात की नहीं। तो दो मेथड से हम यहां पर सीख चुके हैं, फ्रॉम टॉलुइन और फ्रॉम बेंजीन। टॉलुइन से कैसे बनाना है, सिंपल, हमें यहां पर क्लोरीनेशन करना है Fe और डार्क के प्रेजेंस में, है ना।
हमारा आयरन हो एज अ कैटलिस्ट और डार्क कंडीशन हो तो ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन और पैराक्लोरोटोल्यूइन हमको मिल जाएगा। समझ में आ रही बात करी। हम बेंजीन से कैसे बनाए, बेंजीन से हमें सीधे ब्रोमिनेशन कराना है FeBr3 के प्रेजेंस पे और सिंपल हमारा ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा और बाई प्रोडक्ट हाइड्रोजन ब्रोमाइड हमको मिल जाएगा। यहां पर इतनी बात आपको समझ में आ रही, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, फटाफट आप नोट कर लो। अब यहां पर अगर हम देखें, यहां पर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस अब आती हैं कि हेलो जो बेंजीन हमें बनानी है, हेलो अरीन बनानी है, उसके और भी क्या क्या प्रोसीजर है, उनके और भी क्या क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डायजोनियम सॉल्ट, तीसरा जो है फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट से हम कैसे बनाएं, फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे बना लेना चांद तारे स्टार बना लेना आप। तो फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट से हम कैसे तैयार करें। अब यहां पर देखो एक चीज देखो, यहां पर हमने क्या ले लिया, क्या ले लिया, हमने ले लिया क्या, एनिलीन। क्या ले लिया हमने, एनिलीन। एनिलीन क्या होती है, बेंजीन पे NH2, बेंजीन पे क्या होगी NH2। अब यहां पर NaNO2 प्लस HCl के प्रेजेंस में, NaNO2 प्लस HCl के प्रेजेंस में, और टेम्परेचर कंडीशन कितने ले लेंगे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस हम टेम्परेचर कंडीशन ले लेंगे। हम बनाएंगे क्या, यहां पर बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डायएजो। क्या आ रहा है, डायएजो। डायएजो वर्ड का मतलब समझिए, एन डबल बॉन्ड एन आता है यहां पर, ये डायएजो कहलाता है। तो यहां पर क्या बन जाएगा N2Cl, क्या बन जाएगा N2Cl, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्ट होता है, तो इसको बोलते हैं बेंजीन डायएजोनियम सॉल्ट, ठीक है। क्या बोल देते हैं, बेंजीन डायएजोनियम सॉल्ट बोल देते हैं। क्लियर हो रही बात की नहीं। अब यहां से हम चारों चीज बना सकते हैं, क्या क्या, क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन। ये सबसे बेस्ट इंटरमीडिएट है हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बनाना है एनिलीन से, NaNO2 प्लस HCl के प्रेजेंस में। अब यहां पर चारों कंडीशन आप देखना बहुत ध्यान से, यहां से एक ही चीज से आप चारों चीज बना सकते हो, बहुत ध्यान से देखना यहां पर, और यहीं से चीजें आपको क्लियर कट हो जाएंगी, है ना, क्लियर कट हो जाएगी। अब यहां पर देखना HbF4 के प्रेजेंस में क्या करना है, HbF4 के प्रेजेंस में, यहां पर ध्यान देना, HbF4 के प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा यहां पर, इधर देखो, इधर देखो, HbF4 के प्रेजेंस में ये हमारा हो गया, क्या हो गया, ये हमारी बेंजीन बन गई। अब डायजोनियम सॉल्ट के साथ जब HbF4 की जब रिएक्शन होगी, किसकी रिएक्शन होगी, HbF4 की रिएक्शन होगी, तो यहां पर देखो ये तो ये निकल जाएगा, HCl हमारा निकल जाएगा, बनेगा क्या यहां पर देखो N2BF4, क्या बन जाएगा N2BF4। इस तरीके से ये बन गया हमारा सॉल्ट, एक और इंटरमीडिएट बनेगा। यहां से हम कर देंगे हीट, यहां से कर देंगे हम हीट, और क्या बन गया यहां पर फ्लोरोबेंजीन, क्या बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन। और क्या क्या निकल जाएगा, क्या क्या निकल जाएगा, BF3 निकल जाएगा, और N2 गैस फरार, क्या हो जाएगी N2 गैस फरार। दिख रहा होगा सब, व्यू दिख रहा होगा, सब कुछ क्लियर है, सब कुछ ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा N2BF4 नेगेटिव। इतनी बात समझ में आ रही। अब अगर हमें बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट से क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाना है। क्या क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। तो यहां पर दो मेथड है क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन के। देखो पहला मेथड क्या है कि Cu2Cl2 के प्रेजेंस में आप कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल हमारा क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन, क्या बन जाएगा क्लोरोबेंजीन हमारा मिल जाएगा। एक क्या कर सकते हो, कॉपर और HCl के साथ भी बना सकते हो, तो Cu2Cl2 भी ले सकते हो और CuHCl भी ले सकते हो, तो हमारा क्लोरोबेंजीन हमारा मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो क्या हो जाएगा, Cu2Br2 ले सकते हो, ठीक है, या फिर Cu कॉपर के साथ HBr ले सकते हो, तब भी हमारा क्या बन जाएगा यहां पर ब्रोमोबेंजीन, क्या बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। इतनी बात समझ में आ रही। और यहीं पर अगर मैंने पोटेशियम आयोडाइड ले लिया डायरेक्ट इसके साथ, तो हमारा क्या बन जाएगा आयोडोबेंजीन, क्या बन जाएगा
आयोडो बेंजीन। दिख रहा होगा, ये सारे दिख रहे होंगे सारे आपको। तो क्या बन जाएगा, ये आयोडो बेंजीन हमारा तैयार हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही, इतनी बात समझ में आ रही। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं एनिलीन से पहले NaNO2 प्लस HCl, हमारा बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट बन गया। ये क्या हो गया, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। क्या हो गया, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। ये बहुत बढ़िया इंटरमीडिएट है, ठीक है। बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट प्रिपरेशन आपको थ्योरी यही लिखनी है। व्हेन एनिलीन रिएक्ट विद इन द प्रेजेंस ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर with react with NaNO2 sodium nitrate plus HCl, it gives a intermediate called benzene diazomium salt, and it react with HBF4, it gives benzene, ये हमारा N2 और BF4 नेगेटिव बन जाएगा। और फिर जब हम इसको हीट अप कर देंगे तो इनके बॉन्ड टूटेंगे तो हमारा फ्लोरोबेंजीन तैयार हो जाएगा। सेम जब CuCl2 के प्रेजेंस में करेंगे या CuHCl के प्रेजेंस में करेंगे तो यहां पर क्लोरोबेंजीन तैयार हो जाएगा, या फिर Cu2Br2 के प्रेजेंस में करेंगे तो सिंपल हमारा ब्रोमोबेंजीन तैयार हो जाएगा। इसकी जगह हम कॉपर और HBr भी ले सकते हैं। और यहां पर अगर हमने सीधे पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट में तो हमारा आयोडो बेंजीन तैयार हो जाएगा। मतलब चारों प्रकार की बेंजीन मैंने ले ली, यहाँ पर चारों प्रकार की हेलो बेंजीन यहाँ पर तैयार कर ली। हमें मैकेनिज्म नहीं पढ़नी है इसमें, हम मैकेनिज्म पे बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। यहाँ पर सिंपल सिंपल सी रिएक्शन हमें देखनी है, बस ये इस एक ही फॉर्मेट में हमने तैयार कर ली ताकि आपको चीजें याद रहे। अब नोट कर लो फटाफट, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। तो अब हमें बेसिकली हमने ये देख लिया कि किस तरीके से हमारे हेलो एरीन बननी है, वो सारे प्रोसेस देख लिए। तो पहला प्रोसेस क्या था कि हमें टोलुइन से कैसे बनानी थी। टोलुइन को सिंपल से मैंने Fe आयरन के प्रेजेंस में और डार्क कंडीशन दे दी, उसको क्लोरीनेशन करा दिया तो ऑर्थोक्लोरोटोलुइन बन गया और पैराक्लोरोटोलुइन हमारा फॉर्म हो गया था। दूसरा क्या था, बेंजीन से हमें बनाना था क्या, कोई हेलो बेंजीन, तो वहां पर ब्रोमोबेंजीन बन सकता था। तो FeBr3 क्या हमने कैटलिस्ट लिया और ब्रोमिनेशन करा दिया, ठीक है। तो सिंपल हमारा HBr एज अ बाई प्रोडक्ट मिल गया और हमको ब्रोमोबेंजीन मिल गया तैयार होके। क्लियर। तो ये तो हमारी सिंपल बेंजीन और टोलुइन से हमारी मिल गई। फिर एक ऐसा इंटरमीडिएट हमने लिया जिससे चारों के चारों टाइप के हेलो एरीन हमें मिल सकते थे। तो वो कौन सा था, वो है बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, मतलब बेंजीन पे N2 और Cl लगाना है आपको, दैट्स इट। तो अब वो बनाए कैसे, वो बनाते हैं हम एनिलीन से। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन पे NH2 दैट इज एनिलीन, उसको रिएक्ट कराया हमने NaNO2 प्लस HCl। किससे, NaNO2 प्लस HCl। कब, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमने ले लिया, बन गया हमारा क्या, एक बहुत बढ़िया सा इंटरमीडिएट दैट इज कॉल्ड बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। अब बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट से फ्लोरोबेंजीन पहले कैसे बनाए, तो उसको HBF4 के प्रेजेंस में हमने रिएक्ट करा दिया। HBF4 की जब हमने उसकी रिएक्शन कराई तो एक इंटरमीडिएट बना। क्या, देखो HBF4 से कराएंगे तो H का H निकल जाएगा, उससे N2Cl से Cl निकल जाएगा, HCl खत्म। अब वो BF4 N2 के साथ चिपक गया और उसको इंटरमीडिएट बन गया। अब उसको हीटअप कर दो, गर्म कर दो, 2D आएगा, फ्लोरोबेंजीन हमारा तैयार। BF3 अलग निकल गया, N2 अलग निकल गया, खत्म। हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें फ्लोरोबेंजीन निकालना और वो मिल गया हमको। नेक्स्ट, आप क्लोरोबेंजीन कैसे बनाए, तो क्लोरोबेंजीन दो टाइप से बन सकती है, गटरमैन से बना लो, ठीक है, तो या फिर सैंडमैन से। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, गटरमैन से हमें तैयार करनी है, देखो दो टाइप की होती है। हम Cu2Cl2 कर सकते हैं तो हमारा मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन, या फिर Cu के साथ HCl यूज कर सकते हैं, ठीक है, गटरमैन बन जाएगा हमारा, तो फिर हमारा क्लोरोबेंजीन हमें मिल जाएगा, ठीक है, क्लोरोबेंजीन तैयार। सेम चीज ब्रोमीन के साथ होती, तो Cu2 ब्रोमीन के साथ करा दो, Cu2Br2 तो हमें मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा CuHBr के साथ करा दो तो हमें ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगी। लास्ट है आयोडोबेंजीन कैसे बनाए, है ना, आयोडोबेंजीन कैसे बनाए, तो Ki के साथ रिएक्शन करा दो, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की पोटेशियम आयोडाइड सॉल्ट है, अच्छा, दोनों सॉल्ट से रिएक्शन हो गई, आपस में हमें बड़े ऐसा आयोडोबेंजीन तैयार होके मिल गया। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से हमें चीजें देखनी थी। अब हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। हमने प्रिपरेशन के बाद हमने 3 टर्म्स हमें समझने थे, क्या क्या, एक तो प्रिपरेशन समझनी थी, दूसरी चीज फिर हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज समझनी थी, फिर हमें देखनी थी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। बस यही 3 चीज हमें देखनी है और एप्लीकेशंस देख लेंगे कुछ, ठीक है। एप्लीकेशंस इस बार आपके सिलेबस में नहीं आ रहे हैं, है ना, 1-2 जो लास्ट पेज है आपका हेलो एरीन का,
हेलो अल्केन का वो नहीं आएगा बिल्कुल भी। जो 4 कंपाउंड्स हैं हमारे बहुत बढ़िया बढ़िया से, वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे 4-5। हमें केवल यहां पर देखना, आप फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में बेसिकली हम देखते क्या है, फिजिकल अपीयरेंस से हम चीजें जैसे पता कर लेते हैं कि कौन ज्यादा किसके बेसिस पे चीजें देखी जाती हैं। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है कि हमारा जो कंपाउंड है वो वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से, है ना। बॉइलिंग पॉइंट हम देखते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले, बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट जो भी हो। तो यहां पर तो बॉइलिंग पॉइंट हम देखेंगे, हेलो अल्केन हेलो एरीन बॉइलिंग पॉइंट आता है, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट जो भी ले लो, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट। अब दूसरी चीज हम देखते हैं यहाँ पर सॉल्युबिलिटी, क्या देखते हैं, सॉल्युबिलिटी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी देखते हैं। फिर हम देख लेते हैं कलर वगैरह, ठीक है, ज्यादातर कलर लेस होते हैं हमारे, ज्यादातर कलर लेस होते हैं, ठीक है। सॉल्युबिलिटी देख लेते हैं, फिर हम कलर देख लेते हैं, ठीक है, स्मेल देख लेते हैं, मतलब ऑर्डर देख लेते हैं, ठीक है, ऑर्डर देख लेते हैं। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है हमारा बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी। क्या है, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी। तो हम जब बॉइलिंग पॉइंट पे बात करते हैं, सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट से हम कैसे क्वेश्चंस आएंगे और बॉइलिंग पॉइंट हमें कैसे हेलो अल्केन और हेलो एरीन में देखना है, किसका ज्यादा है किसका कम। तो यहां पर सिंपल से बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है ना। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है सरफेस एरिया के बीच, जिसका ज्यादा सरफेस एरिया होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा, जिसका ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा उस चीज का बॉइलिंग पॉइंट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहां पर, इधर देखना, इधर देखो, अगर मैंने ये ले लिया, ठीक है, ये क्या ले लिया, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन ले लिया, और हेक्सीन में यहां पर लगा दिया हमने ब्रोमीन, क्या लगा दिया, ब्रोमीन, और सिंपल हमने एक और ले लिया, ठीक है, ये हमारा हेक्सीन 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहां पे ब्रोमीन लगा दिया। अब यहां पे जो लगाया तो ये सरफेस एरिया इसका बढ़ गया और इसका सरफेस एरिया क्या हो गया, इसका कम हो गया। तो सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग ये पहला है, ये दूसरा है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है वो पहले का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सेकंड। ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, जिसका ज्यादा सरफेस एरिया उसके हिसाब से क्वेश्चंस आएंगे। इसको नोट कर सकते हो, हेडिंग्स वगैरह जो हमें पढ़नी है। अब हम क्वेश्चंस और देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट के, बॉइलिंग पॉइंट के और भी क्वेश्चंस देखते हैं। यहां पर देखो, यहां पर देखना जरा, अगर हमने बात की कुछ इस तरीके से देख लो, ठीक है, हमारा ये है, ठीक है, यहां पर ब्रोमीन है ना, 5 के बाद ब्रोमीन है। अभी क्या लगा दिया हमने, अभी क्या लगा दिया, अब हमारा ये है 4 5, अब ब्रोमीन है, 4 के बाद ब्रोमीन है। अभी क्या कर देंगे, अब सेम चीज है ये, ठीक है। अब यहां पर हमने अब ब्रोमीन लगा दिया, 3 के बाद ब्रोमीन लगा दिया, ठीक है। तो यहां पर सरफेस एरिया इसका ज्यादा है, यहां पर सरफेस एरिया एक मेंबर कम हो गया, और यहां पर सरफेस एरिया एक और मेंबर कम हो गया। जो चेन में वो 4 मेंबर है, चेन में जो 5 मेंबर है, और चेन में यहां पर 6 मेंबर है। तो सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होना चाहिए, और बिल्कुल इसी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। यह है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर हो रही बात की नहीं। तो यहां पर सिंपल सी चीजें आपको यहां से देखना पड़ेगा कि किसका ज्यादा सरफेस एरिया है, उसके हिसाब से आपको बॉइलिंग पॉइंट यहां पर बताना पड़ेगा। गॉट इट। तो इसको फटाफट आप नोट कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस होते हैं ये, ठीक है। अब जैसे हमें कुछ देखना है, यहां पर एक फैक्ट्स के बेसिस पे बात करते हैं। एक क्वेश्चन हम फैक्ट्स के बेसिस बात करते हैं क्लोरो अल्केन का। तो अगर हम बात करें यहां पर, अगर हम बात करें 5 मेंबर लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, क्लोरोब्यूटेन, 4 मेंबर है, 4 मेंबर और सिंपल सा क्या हो गया, क्लोरोब्यूटेन हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक मेंबर हमने क्या ले लिया, एक मेंबर हमने यहां पर कर लिया, एक मेंबर का कर लिया हमने, यहां पर ले लो CH3, ठीक है। एक मेंबर हमने यहां पर ले लिया, इसी चीज का एक मेंबर यहां ले लिया, और एक मेंबर हमने इस तरीके से कर लिया, और सिंपल अब लगा दिया। देख रहे हो, सिंपल वही चीज की, यहां पे देखो 5 मेंबर, यहां पे आगे वाले में 4 मेंबर चेन में, फिर हमारे 3 मेंबर। इतनी सी बात आपको समझ में आ रही।
बस यही चीज हमें देखनी थी। अब यहां पर अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो आपको सबसे ज्यादा इसका होगा, बिल्कुल होगा, फिर इसका होगा। अब देखो यहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट आता है वो 351 डिग्री सेल्सियस होता है, यहां पर कितना होता है 341 डिग्री सेल्सियस होता है, और यहां पर होता है 324 डिग्री सेल्सियस, है ना। कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, 10-10 डिग्री 15 डिग्री का डिफरेंस आ गया, है ना। तो इस तरीके से चीजें देखी जाती है कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, जिसका ज्यादा हमारा सरफेस एरिया होगा। फटाफट आप नोट करो, फिर आगे हम और भी चीजों पे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमने देख लिया क्या कि बॉइलिंग पॉइंट किसके बेसिस पे काम करता है, ये काम करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। इस तरीके से देख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइड चेन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइड चेन मतलब जितनी ज्यादा चेन आ जाएगी सरफेस एरिया कम और बॉइलिंग पॉइंट वहां पर कम हो जाएगा, ये आपको देखना है। अब हम अगर सिंपल सा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब एक और पॉइंट ले लेते हैं डेंसिटी का, कि डेंसिटी हमारा कि जो हेलो अल्केन की होगी वो वाटर के कंपेयर में कितना किसकी ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहां पर डेंसिटी की बात करेंगे, जैसे हमारी CH3I है, ठीक है, CH3 हमारा Br है, CH3Br की बात कर ले, ठीक है। तो यहां पर CH3I CH3Br हमने CH3F ले लिया जैसे, तो यहां पर जो ऑर्डर है हम तीनों की बात करें तो आयोडीन का सबसे बड़ा साइज है, तो यहां पर जो डेंसिटी है वो इनकी ज्यादा होगी, ठीक है। तो डेंसिटी यहां पर इनकी ज्यादा हुई, ठीक है, क्योंकि मास इन लोग का ज्यादा है, इनका मास क्या है, ज्यादा है, तो इन लोग की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। क्लियर हो रही बात की नहीं, आपको समझ में आ रही। यहीं पर अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकली कि वाटर की डेंसिटी कहां आएगी, तो वाटर की डेंसिटी यहां आएगी, इनके बीच में CH3 के Br के बाद और CH3F से पहले वाटर की डेंसिटी यहां आएगी। अब यहीं पर अगर हम मल्टी क्लोरो की बात कर लें तो CCl4 की ले लें, CCl4, ठीक है, CCl4 ले लिया, ठीक है, CCl3 ले लिया, CCl3 ले लिया, ठीक है, CHCl3 ले लिया, ठीक है। अब CH3F ले लिया, तो CH3F से तो वाटर की ज्यादा होती है, ठीक है, वाटर की ज्यादा होती है, यहां पर इनकी भी ज्यादा होगी, CHCl3 और CCl4 की ज्यादा होगी। समझ में आ रही बात की नहीं, तो इतनी बात आपको समझनी है। इवन तो ये CH2Cl2 की भी ज्यादा होती है वाटर से डेंसिटी, तो यहां पर आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना है। डेंसिटी पूछ सकते हैं आपसे, एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस हैं ऐसे जो डेंसिटी के बेसिस पे हैं और उसको आपको देखना पड़ेगा यहां पे। क्लियर हो रही बात की नहीं। अब यहां पर हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की, किसकी बात करेंगे, सॉल्युबिलिटी की। अब सॉल्युबिलिटी में यहां पर देखें, सॉल्युबिलिटी में देखें तो पानी में जो हेलो अल्केन है वो हमारा सॉल्युबल नहीं होता है, पानी में हेलो अल्केन सॉल्युबल नहीं होता है, और जैसे ही हाइड्रोकार्बन मतलब थोड़ा सा पार्शियली सॉल्युबल होता है, हेलो अल्केन आर पार्शियली सॉल्युबल, हेलो अल्केन्स आर पार्शियली सॉल्युबल, समझ में आ रही बात की नहीं, पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर, क्लियर, पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर। अब यहां पर हेलो अल्केन हमारा क्या है ये, अब यहां पर जैसे ये हाइड्रोकार्बन की चेन और बढ़ती जाएगी, मतलब नॉन पोलर नेचर और बढ़ता जाएगा, और जैसे हाइड्रोकार्बन और बढ़ता गया हमारी जो जितनी भी सॉल्युबिलिटी है वो और कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी। तो अभी तो पार्शियली सॉल्युबल होता है, फिर तो और कम हो जाएगी, क्योंकि पार्शियली सॉल्युबल होता है इस पोलर बॉन्ड की वजह से, क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव आ जाता है, डेल्टा नेगेटिव आ जाता है, थोड़ी सी पोलैरिटी होती है इनके बीच में, तो ये इस बेसिस पे ये सॉल्युबल हो जाता है। लेकिन जैसे हाइड्रोकार्बन की चेन और बढ़ती जाएगी सॉल्युबिलिटी और कम होती जाएगी, और उसके हिसाब से फिर हमारा सॉल्युबिलिटी हम बोल सकते हैं कि पानी में हमारी सॉल्युबिलिटी हेलो अल्केन हेलो अरीन क्या होती है, कम होती है। क्लियर, इसके बेसिस पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, नेक्स्ट है हमारा सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी होगी। नेक्स्ट है कलर, और कलर की बात कर लेते हैं और ऑर्डर की बात कर लेते हैं। ऑर्डर मतलब स्मेल, ठीक है। तो जो ऑर्डर होता है हेलो अल्केन का वो तो हमारा स्वीट स्मेल होता है। क्या होता है ऑर्डर ऑफ हेलो अल्केन, स्वीट स्मेल, स्वीट स्मेल होती है, अच्छी सी खुशबू होती है, ठीक है, स्वीट स्मेल। नेक्स्ट कलर की बात कर लें,
कलर की बात कर ले तो कलर में क्या हो जाता है, हमारा हेलोअल्कीन का कलर जो होता है वो हमारा कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम ज्यादातर बात करें ब्रोमीन और आयोडीन की, ब्रोमीन और आयोडीन की जब लाइट के प्रेजेंस में आता है तो थोड़ा सा ये कलर शो करता है, थोड़ा सा ये कलर शो करता है, ठीक है, येलोइश टाइप हमारा कलर शो करने लगता है, लेकिन लाइट के प्रेजेंस में जब ब्रोमीन आता है, ठीक है। लेकिन वैसे ज्यादातर हमारे मोस्ट ऑफ कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं नॉर्मल कंडीशन पे। इतनी बात समझ में आ रही। और ये हमारा स्वीट स्मेल होता है, ठीक है। फटाफट आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, और उसके बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं, उनको हम सारी कवर अप करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, और इसको पढ़ते रहो, करते रहो, आगे बढ़ते रहो।